राजस्थान, जहां रेत की लहरों में इतिहास की गहरी छाप छिपी है, जहां हर किले, महल और मंदिरों के कण कण में वीरता, शौर्यता और बलिदान की अनगिनत गाथाएं छुपी हुई है। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक स्त्री शौर्य और साहस का प्रतीक माने जाने वाली रानी सती दादी मां की कहानी। रानी सती दादी मां की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। कौरवों और पांडवों में महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु अपने वीर वेश में अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध भूमि में जाकर प्रलय मचाने को तैयार थे। सेना में जय घोष गूंज उठा। पत्नी उत्तरा आरती की थाली लेकर आती है। अभिमन्यु को चरण स्पर्श कर मुस्कुराते हुए तिलक लगाती है। माता सुभद्रा को शीश नवा आशीर्वाद लेकर अभिमन्यु युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। अभिमन्यु रणभूमि में पहुंचकर कौरव सेना पर टूट पड़ते हैं और चारों ओर प्रलय मचा देते हैं। ये देख दुश्मन सेना में भगदड़ मच जाती है। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। कौरवों ने चक्रव्यूह रचकर अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु को धोखे से मार दिया। ये समाचार जब उत्तरा को मिला तो वो अपने पति की मृत्यु के शोक में डूब गई और अभिमन्यु के साथ सती होने का निर्णय ले लिया। ये देखकर श्री कृष्ण ने उत्तरा से कहा, हे पुत्री, तुम अभी सती नहीं हो सकती। तुम अपने जीवन समाप्त करने के इस विचार को भूल जाओ, क्योंकि तुम गर्भवती हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम कलयुग में नारायणी नाम से जन्म लोगी और अभिमन्यु तंधन दास के नाम से जन्म लेगा। तब पति की मृत्यु होने पर तुम उसके साथ सती होगी। उस समय तुम्हारे अंदर तीनों शक्तियां सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी जी का वास होगा और उनके समान कीर्ति प्राप्त होगी और तुम रानी सती के नाम से पूजी जाओगी। तुम्हारी पूजा करने से भक्तों को इच्छा अनुसार फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के वरदान अनुसार उत्तरा का जन्म कलयुग में संवत 1338 में नवमी को हुआ और उनका नाम नारायणी बाई रखा गया। बचपन से ही नारायणी को धार्मिक कथाएं सुनना पसंद था। बड़े होने पर उनके पिताजी ने उन्हें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शस्त्र शिक्षा व घुड़सवारी की शिक्षा भी दिलवाई। वे एक उत्तम निशानेबाज थी। एक बार की बात है, महम नगर में एक डायन बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। नगरवासी उस डायन से काफी परेशान थे। नारायणी देवी ने उस डायन को अंधा कर उसे भगा दिया। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी और बिना डर के रहने लगे। नारायणी ने भगवत गीता और चारों वेदों का अध्ययन कर उनका समस्त ज्ञान अर्जित किया। ओम विष्णाय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एक दिन महाभारत का पाठ करते हुए नारायणी को अपने पूर्व जन्म की कथा ज्ञात हुई।
और श्री कृष्ण का वरदान याद आया। हिसार राज्य के दीवान सेठ श्री जालीराम जी के पुत्र तंधन दास जी को एक दिन जंगल में खेलते हुए एक सुंदर श्यामकर्ण घोड़ी प्राप्त हुई। हिसार के शहजादे ने जब तंधन दास जी की श्यामकर्ण घोड़ी को देखा तो उसके मन में वो घोड़ी प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी, लेकिन तंधन दास ने घोड़ी देने से इनकार कर दिया, जिस पर दोनों में जोरदार झड़प हुई। शहजादे ने तंधन दास का हाथ मरोड़ा तो तंधन दास ने एक ही मुक्के में शहजादे को मूर्छित कर बेहोश कर दिया। शहजादे की घोड़ी पाने की लालसा अब और बढ़ चुकी थी। नारायणी के 13 वर्ष के होते ही सेठ गुरसामल जी अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढना शुरू करते हैं। माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण नारायणी की परीक्षा लेने के लिए योगी का रूप धरकर सेठ गुरसामल जी के घर पहुंचते हैं। बोलबम शिव शंकर! पूरे गांव में, हर घर में उल्लास और उमंग की लहर दौड़ रही है। हर आंगन में दीपों की रोशनी और खुशी के गीत गूंज रहे हैं। इस उत्सव की रौनक का ऐसा क्या अद्भुत कारण है? गुरसामल जी कहते हैं, हमारी प्यारी पुत्री नारायणी का विवाह है और इसी महान अवसर पर पूरा गांव सजा हुआ है। हे योगी महात्मा, कृपया हमारी पुत्री का हाथ देखकर उसका भविष्य आकलन करें। मेरी कन्या का जीवन सुखमय हो, इसके लिए कोई दिव्य उपाय बताएं। योगी ने नारायणी का हाथ और टेवा देखकर कहा, तंधन दास की उम्र अब कुछ ही दिन की बची है। मेरी बात ध्यान से सुनो और अपनी पुत्री के लिए दूसरा वर ढूंढो। तंधन दास के ग्रह में जो ये संकेत दिख रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि जिस दिन आपकी पुत्री का मुकलावा होगा उसी दिन उनकी मृत्यु निश्चित है। उसी दिन उनकी मृत्यु निश्चित है। उसी दिन उनकी मृत्यु निश्चित है। उनकी मृत्यु निश्चित है। उनकी मृत्यु निश्चित है। उसी दिन उनकी मृत्यु निश्चित है। ये सुन नारायणी उठ खड़ी हुई और बोली, चाहे जो भी हो, मेरा भविष्य जैसा भी हो, लेकिन मैं फिर भी तंधन जी को ही अपना स्वामी मानती हूं। मैं किसी और वर को स्वीकार नहीं करूंगी। मैंने उन्हें मन, वचन और प्राण से अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। भगवान अपने असली रूप में आकर रानी के विवाह का अवसर आया। सगे संबंधियों को बुलाया गया, स्वर्ण आभूषण मंगवाए गए, दर्जी नए कपड़े सीने लगे, सारे भवनों में रंग करवाया गया, भांति भांति के चित्र मंडवाए गए, ताल मृदंग बजने लगे, शहनाई के सुर भी जागे, मुख्य द्वार पे तोरण लगवाए, भांति भांति के पकवान बनाए गए। बड़े ही धूमधाम से नारायणी का विवाह तंधन दास से संपन्न हुआ। विवाह की तैयारियों को विराम देकर हम आपको हरियाणा के हिसार राज्य ले चलते हैं। शहजादे ने तंधन दास से श्यामकर्ण घोड़ी छीनने की योजना बनाई और आधी रात को तंधन दास जी की हवेली पर गया, लेकिन घोड़ी की हिनहिनाहट से तंधन दास जी की नींद उड़ गई और उन्होंने शहजादे को घोड़ी चुराते हुए देख लिया। शहजादे ने तंधन दास को आता देख बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन तंधन दास जी ने भाला फेंक शहजादे का कलेजा चीर दिया। शहजादा वहीं मारा गया। अब तंधन दास के परिवार का हिसार में रहना संभव नहीं था, इसलिए वे परिवार सहित रातों रात हिसार राज्य छोड़कर झुंझुनू चले आए और वहीं बस गए। विवाह के 1 वर्ष बाद तंधन दास जी डोकवा गांव से नारायणी बाई का मुकलावा कर घर लौट रहे थे, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। अपने बेटे की मौत का बदला लेने की फिराक में दुश्मन नवाब घात लगाकर बैठा था। मुकलावे की बात सुनकर सारी पहाड़ी को घेर लिया। तंधन दास जी अपनी छोटी सी सेना के साथ देवसर की पहाड़ी के पास पहुंचे ही थे कि पहाड़ी क्षेत्र में छुपी हिसार नवाब की फौज ने इन पर भयंकर हमला कर दिया। नवाबी फौज के सेनापति ने छुपकर धोखे से तंधन जी पर पीछे से वार कर दिया। मरते मरते भी वीर तंधन ने अपनी तलवार से सेनापति का सिर एक ही वार में काट दिया।
पर्देदार रथ में बैठी नारायणी जी को इस हमले के बारे में जब पता चला तो क्रोध से अपने पति की तलवार हाथ में लेकर उनकी घोड़ी पर सवार हो गई और रणचंडी सी नवाबी फौज पर टूट पड़ी। नारायणी जी ने कुछ ही समय में अधिकांश नवाबी फौज को मार डाला। सारी भूमि मां नारायणी के आदेश अनुसार तंधन दास जी के सारथी राणा चिता सजाने के लिए लकड़ी का इंतजाम करते हैं, लेकिन स्नान के लिए जंगल में कहीं पानी नहीं मिलता। तब मां के तपोबल से एक कुआं प्रकट हो जाता है और पति का कटा हुआ सर धड़ से जुड़ जाता है। वे चिता सजाकर अपने पति के शव के साथ एक दुल्हन की तरह घूंघट निकालकर चिता पर बैठ जाती है। ये देखकर राणा बहुत रोने लगता है। तब मां ने उन्हें याद दिलाया कि महाभारत के युद्ध में तुम अभिमन्यु के सारथी थे। उन पर हमला होने के बाद तुम दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तुमने मन में यह अभिलाषा की थी कि मैं हर जन्म में अभिमन्यु का दास बनूं, इसलिए तुम्हारा जन्म कलयुग में हुआ। मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। इसी कारण रानी सती नाम प्रसिद्ध हुआ। मां ने यह भी कहा, मेरी चिता की भस्म को घोड़ी पर रखकर ले जाना। जहां वो घोड़ी रुक जाएगी वहीं मेरा स्थान होगा। मेरी कोई मूर्ति नहीं होगी। मेरा रूप त्रिशूल के रूप में पूजा जाएगा और मैं वहीं से जन जन का कल्याण करूंगी। ये कहकर मां ने जगदम्बा भवानी को याद किया, सूर्यदेव को प्रणाम किया और अपने चूड़े से आग प्रकट की। एक दिव्य लौ उत्पन्न हुई और पल भर में चिता भभक उठी। इस तरह मां नारायणी अपने पति के साथ सती हो गई। मां नारायणी के आदेश अनुसार राणा जी चिता की भस्म को घोड़ी पर रखकर ले जाते हैं। घोड़ी झुंझुनू गांव में आकर रुक जाती है। आज्ञा अनुसार भस्म की जगह एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया गया, जो आज एक बहुत बड़ा पुण्य स्थल बन चुका है। यहाँ बैठी मां रानी सती दादी जी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसा रही है। दादी मां का ऐसा ही एक सुंदर भव्य मंदिर नीमच शहर में भी स्थापित है, जहां से दादी अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। आइए हम सब मिलकर सच्चे मन से हाथ जोड़कर कहें, जय मां रानी सती। जगदम्बा जगतारिणी रानी सती मेरी मात, भूल चूक सब माफ करो रखियो सिर पर हाथ। भूल चूक सब माफ करो रखियो सिर पर हाथ। बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी दादी मिली हो सबका कल्याण। सिंह चढ़ी दादी मिली हो सबका कल्याण। सुमन सुगंधित पुष्प ले सुमन सुबुद्धि सुधार, पुष्पांजलि अर्पण करूं हे मात करो स्वीकार। पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरी दादी करो स्वीकार। पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरी दादी करो स्वीकार।